हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैडम के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी एक डॉक्टर के पास आकर अपना चेकअप कराती है, जहाँ वो डॉक्टर लेडी को बोलता है कि लेडी बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। जहाँ ये बात सुनकर लेडी ज़्यादा शॉक नहीं होती, क्योंकि लेडी को ये बात पहले से मालूम थी। जहाँ लेडी बोलती है कि लेकिन मेरी एज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे चिंता है कि इस एज में मिसकैरेज हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को अपने तक ही रखिए। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैडम, आप चिंता ना करें, मैं ये बात अपने तक ही रखूँगा। जहाँ वो डॉक्टर बोलता है कि वैसे आप तो जानते हो कि इस कंडीशन में ज़्यादा चिंता करना ठीक नहीं, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अच्छा खाना खाओ और अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम बिताओ। इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को अच्छा फील होगा। जो सुनकर लेडी बोलती है कि ठीक है। जहाँ लेडी को डोल्सो की कई बातें याद आती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं, जो कुछ लोगों के साथ पराली का घर बना रहा था। जहाँ डोल्सो पूछता है कि हम इसे समय से पहले क्यों बना रहे हैं, तो अंकल उसे बताते हैं कि क्योंकि इसे फेस्टिवल में जलाने से हमारे जनरल को बेटा हो सकता है। जिसके बाद अंकल और उसके साथ का आदमी वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर हम लेडी को देखते हैं, जो डोल्सो को छिपकर देख रही थी। जहां लेडी उन लोगों के जाने के बाद डोल्सो के पास आती है और लेडी को वहां देख डोल्सो उसे ग्रीट करता है। तो लेडी बोलती है कि वाह डोल्सो, तुमने काफ़ी मेहनत करी है, ये मून हाउस बहुत ही अच्छा है। तो डोल्सो बोलता है कि मैं इसे और भी अच्छा बनाना चाहता हूँ। तो लेडी बोलती है कि क्या ये फेस्टिवल के लिए रेडी हो गया। तो डोल्सो बताता है कि हाँ, इसमें बस कुछ लकड़ियाँ डालनी है। जहाँ लेडी बोलती है कि मैं इसे अंदर से देखना चाहती हूँ। ये बोलकर वो मून हाउस को चेक करती है और बोलती है कि तुमने वाकई में इसे बहुत अच्छा बनाया है। जहाँ डोल्सो लेडी को बोलता है कि माय लेडी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने सुना है कि आप आजकल भूखे रहते हो, क्या आपकी तबीयत ठीक है। तो लेडी बोलती है कि हाँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे अपनी डिज़ायर को दबा कर नहीं रखना है, वरना इससे मेरी हेल्थ खराब हो सकती है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि लेडी किस बारे में बात कर रही है। इसके बाद लेडी डोल्सो के पास आकर सोचती है कि जनरल अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करता, इसलिए अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। जिसके बाद लेडी डोल्सो से बोलती है कि क्या आज रात तुम मुझसे प्यार करोगे। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ माय लेडी। ये बोलकर वे दोनों किस करते हैं और इसके बाद लेडी डोल्सो के साथ मजे करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम विलो को देखते हैं, जहाँ पर सोही विलो से बोलती है कि क्या मुझे ये वाकई में लिखना चाहिए। तो विलो बोलती है कि हाँ मैडम, आप इसे जारी रखें। जिसके बाद हम सोही और विलो को देखते हैं, जो मार्केट में अपनी नोवेल को बेचने आए होते हैं। तभी सोही विलो से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी नोवेल शायद ही कोई खरीदेगा। तो विलो बोलती है कि मैडम आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी जाकर चेक करती हूँ। ये बोलकर वो एक शॉप में आ जाती है, जहाँ विलो को देख वो शॉपकीपर बोलता है कि सर, क्या आप हमारी ये बुक लेना चाहेंगे, ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है। तो विलो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं बल्कि एक नोवेल बुक को बेचने आई हूँ। ये बोलकर वो अपनी बुक को उसे दिखाती है, जहाँ वो शॉपकीपर उस बुक के नाम को देखकर बोलता है कि इसका टाइटल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। जहाँ वो बोलता है कि मैं इस बुक को पढ़कर देखना चाहता हूँ कि ये बेचने लायक है या नहीं। जिसके बाद वो शॉपकीपर उस बुक को पढ़कर विलो को बोलता है कि ये बुक औरतों के बीच काफी फेमस हो सकती है, इसलिए चलो इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। जो बात सुनकर विलो खुश हो जाती है। जहाँ शॉपकीपर बोलता है कि मैं एक बुक के 20 जियोन दे सकता हूँ, और यदि ये बुक ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो मैं इस बुक के 30 से 40 जियोन भी दे सकता हूँ। जो सुनकर विलो बोलती है कि ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। जिसके बाद वो शॉपकीपर विलो को बोलता है कि यदि तुम इस बुक में कुछ मसालेदार फोटो को ऐड कर दोगे तो ये बुक बहुत ही पॉपुलर हो सकती है, और मैं एक पेंटर को जानता हूँ जो इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता है। जो सुनकर विलो बोलती है कि ठीक है, आपका इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद विलो सोही के पास आती है और बताती है कि मैडम, वो शॉपकीपर हमारी सभी बुक को खरीदने के लिए तैयार हो गया है। जो बात सुनकर सोही बोलती है कि क्या ये सच है। तो विलो बोलती है कि हाँ मैडम, उसने हमारी 3 बुक के बदले में मुझे 60 जियोन दिए हैं। जो सुनकर सोही बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लिखी हुई बुक मार्केट में बिक रही है। जहाँ विलो बोलती है कि मैडम, शॉपकीपर ने आपकी तारीफ की और बोला कि उसे आपका ये टैलेंट पसंद आया। जो सुनकर सोही
विलो का धन्यवाद करती है और बोलती है कि विलो, तुमने इसमें मेरी काफ़ी मदद करी है, इसलिए मैं तुम्हारे हिस्से के पैसे को अलग रख दूंगी। तो विलो बोलती है कि ठीक है मैडम। जहाँ विलो सोही को बताती है कि मुझे शॉपकीपर ने एक सजेशन दिया है, जहाँ उसने मुझे बोला कि अगर हम अपनी बुक में कुछ इंटरेस्टिंग फोटो को ऐड कर देंगे तो हमारी बुक बहुत ही पॉपुलर हो सकती है। ये बोलकर वे दोनों लोग घर जाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में ली सियोल को देखते हैं जो जंगल में होती है। तभी उसे वहाँ पर एक डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है, जो देखकर उसे डाउट होता है। तभी उसे वो गार्ड दिखता है, जो देखकर वो वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके सामने नदी आ जाती है और उसका और रास्ता एंड हो जाता है, जो देख वो वहीं पर रुक जाती है। और तभी वो गार्ड उसे बोलता है कि चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। तो ये सुनकर ली सियोल उसे बोलती है कि तुम मेरे पास मत आना, वरना मैं इसमें कूद जाऊंगी। लेकिन तभी डर के कारण ली सियोल का पैर स्लिप हो जाता है और वो उस नदी में गिर जाती है, जहाँ ली सियोल पानी में एक दरख्त को देख उसे पकड़ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ भी करके साउथ की तरफ जाना होगा। लेकिन उसी समय वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है और ली सियोल को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की। ये बोलकर वो ली सियोल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, जो देखकर ली सियोल अपने पास से एक नाइफ निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर उस गार्ड का दिमाग खराब हो जाता है और वो ली सियोल को मारकर दूर कर देता है, जिसके कारण ली सियोल वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उस गार्ड को ली सियोल की ब्यूटीफुल बॉडी दिखती है, जो देखकर वो बोलता है कि तुम लॉर्ड पार्क के लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन हो। ये बोलकर वो उसके करीब जाने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर उसे किसी की आवाज आती है, जहाँ हम सियोंग को देखते हैं, जो बोलता है कि तुम कमीने आदमी, तुम उस लड़की से दूर रहो। जो देखकर गार्ड बोलता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे मामले में दखल मत दो। जिसके बाद सियोंग ली सियोल के पास आकर उसे कपड़ों से कवर करता है, जो देखकर वो गार्ड बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम बेवजह ही मेरे मामले में दखल दे रहे हो। जहां हम सियोंग को देखते हैं, जो ली सियोल के फेस पर जख्म को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जहां सियोंग को गुस्से में देख वो गार्ड बोलता है कि ये दिखने में कोई वॉरियर लग रहा है। ये सोचकर ही उस गार्ड की हवा टाइट हो जाती है, इसलिए वो गार्ड सियांग के ऊपर अटैक करने का सोचता है, लेकिन उसके सोचने से पहले ही सियांग उसकी गर्दन उड़ा देता है। जिसके बाद सियांग ली सियोल को देख बोलता है कि ये तो बेहोश हो गई। जहाँ वो बोलता है कि मेरे न रहते में लॉर्ड पार्क ने ली सियोल को अपना शिकार बनाया होगा। इसके बाद सियांग ली सियोल को लेकर अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है कि पानी से गीले होने के कारण उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है, जो देखकर सियांग बोलता है कि मुझे इसको गर्म करना होगा, वरना ये होश में नहीं आएगी। जिसके बाद सियांग उसको पकड़कर कंबल से कवर कर लेता है, जहाँ थोड़े समय बाद ली सियोल को होश आता है, जहाँ वो अपने साइड में सियांग को देखकर हैरान हो जाती है। तभी सियांग बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ली सियोल सियांग को देख रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद वो सियांग को बताती है कि मुझे पार्क ने एक घर में कैद करके रखा था, और जब पार्क के यहाँ पर एक आदमी आया जिसने ये दावा किया कि आप वॉर में मारे गए हो, ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी। जहाँ उसकी बात सुनकर सियांग बोलता है कि लगता है बायोंग ने मेरे बारे में किम को कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं बायोंग पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी ली सियोल बोलती है कि कैप्टन, हमें जल्द से जनरल क्वाक के महल जाना होगा। तो सियांग बोलता है कि तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है। तो ली सियोल बताती है कि मंत्रालय के आदमी ने कहा था कि जनरल क्वाक के महल में कोई एक सर्वेंट है जो उस बैगजोंग की कमजोरी है, इसलिए वे लोग उस लड़की को किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। जो सुनकर सियांग बोलता है कि क्या तुम्हें उस लड़की का नाम पता है। तो ली सियोल बोलती है कि हाँ, उसका नाम योरम है। जो बात सुनकर सियांग बोलता है कि चलो, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर वे दोनों क्वाक मैंशन की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ लेडी बोलती है कि डोल्सो के साथ मजे करने के बाद वो काफी अच्छा फील कर रही है, साथ ही उसे अब भूख भी लगने लगी है, और ये सब उसके बच्चे के लिए काफी अच्छी बात है। इसके बाद हम रात में मून हाउस के सामने एक समनर लड़की को देखते हैं, जो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जहाँ पर जनरल जोकन और लेडी सभी मौजूद थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि शायद जनरल जोकन से बच्चा चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर ये रिचुअल करा रहा है। तभी हम उस समनर को देखते हैं जो अपने पूर्वजों की आत्माओं को समन करती है और उस मून हाउस को आग लगा देती है। तभी योरम डोल्सो से बोलती है कि ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा।
जिसके बाद हम उस समनर को देखते हैं जिसके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है, जिसके कारण उसकी आवाज बदल जाती है। जहाँ पर जोकन उसे देख बोलती है कि ये कोई धोखेबाज है, लेकिन तभी वो समनर जोकन के पास आती है तो ये देखकर जोकन डर जाती है। जहाँ वो समनर बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि यदि तुम अपने पति को बेटा नहीं दे पाई तो वो तुम्हें दोबारा से एक गुलाम बनाकर बेच देगा। जो बात सुनकर जोकन बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो समनर बोलती है कि लड़की, अनफॉर्चुनेटली जनरल के घर में एक नया बच्चा आया है, लेकिन वो तुम्हारे बॉम्ब में नहीं है। ये बोलकर वो समनर लेडी के पास आ जाती है, जहाँ लेडी उसकी बात सुनकर दंग रह जाती है। जहाँ वो समनर लेडी को चेक करके बताती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है। जहाँ उसकी बात सुनकर जोकन के अरमानों पर पानी फिर जाता है। जहाँ वो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, लेडी इस एज में कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। और रही बात जनरल की, तो वो तो कुछ समय पहले से ही लेडी के साथ में था, तो ये कैसे हो सकता है। जो बात सुनकर समनर बोलती है कि रुको एक मिनट, तुमने क्या कहा, आखिर ये कैसे हो सकता है। जहाँ वो समनर बोलती है कि मैंने इतनी सभ्य और शालीन महिला से ये उम्मीद नहीं की थी। जहाँ उसकी ये बात सुनकर लेडी को डर लगने लगता है कि कहीं वो समनर उसके और डोल्सो के रिलेशनशिप के बारे में बता ना दे। जिसके बाद वो समनर डोल्सो और योरम की तरफ देखने लगती है, जो देखकर योरम बोलती है कि ये हमारे तरफ क्यों देख रही है। तभी हम जोकन को देखते हैं, जो उस समनर को देख बोलती है कि ये चुड़ैल ने बच्चे की बात कही और तुरंत ही डोल्सो की तरफ मुड़ गई। लेकिन इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या वो बुढ़िया डोल्सो के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी हम उस समनर को देखते हैं, जो डोल्सो के पास आती है और बोलती है कि तुम किस रिलेशन के कारण इस घर में आए हो। जहाँ डोल्सो उसकी बात नहीं समझ पाता। तभी वो समनर डोल्सो के पीछे एक डेविल शैडो को देखती है, जो बहुत ही बड़ी थी। जो देखकर वो बोलती है कि ये अशुभ संकेत है। तभी उसकी आंखों से ब्लड आने लगता है। जहाँ वो बोलती है कि इस महल की दीवारें जल्द ही आग में जलने वाली है। और ये बोलकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यदि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।